सभी साथी जुड़ जाएं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। सभी साथी इस लाइव सेशन को सभी जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों में शेयर करें। और एक बार बता दो, आवाज़ आ रही है मेरी? साथियों, थोड़ा गला खराब है, माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ डिस्टर्ब कर सकती है। सर्दी हो रही है और आपको पता है कि लखनऊ में मौसम ख़राब है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर करें। आपसे कुछ बात करनी है, आप लोगों से जो कुछ बताना है, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करनी है। इस केस को हम कैसे लड़ सकते हैं और हम लोग कैसे नौकरी पा सकते हैं, और जो इस केस को लड़ रहे हैं, क्या वह सही लोग हैं या फिर हमारे लिए, हमारे दलित पिछड़ों के लिए गलत कार्य कर रहे हैं, आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। थोड़ा लाइव सेशन 20 से 25 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप लोग ज़रूर सुने, क्योंकि ये आपके भविष्य का फैसला करेगी और आपको बताएगी कि आपको न्याय कैसे मिल सकता है, या न्याय मिलेगा या फिर हम केस जीतेंगे हारेंगे, जो भी है आज बिल्कुल हम क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे साथियों का संघर्ष और हमारा संघर्ष इस भर्ती में कितना रहा है। तो साथियों, आप जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग इस लाइव सेशन को, जितने भी ग्रुप हैं, आप शेयर करें। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं शिव कुमार सागर, जब इको गार्डन लखनऊ में धरना चल रहा था तब से मैं लखनऊ धरने में कभी कभी आने लगा, क्योंकि इस धरने ने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की जो एक आवाज़ थी, जो सरकार को झुकाने का काम किया था, तो ये कार्य हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें पता चला कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, और जब लिस्ट आई 2020 में, जब हम लोग का नहीं हुआ तो हमने इसमें डाटा पे काम किया, तो हमें पता चला कि इसमें हमारे जो अनुसूचित जाति के हैं इसमें 3100 पदों का घोटाला है। अच्छा, पहले मैं कुछ चर्चा एससी वालों पे बात करता हूँ कि बहुत मेरे जो ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि आप SC करते हैं, तो अब मैं बताता हूँ उसका कुछ कारण है। आज मैं आपको वो सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। साथियों, जब हमारे ओबीसी भाई लड़ने वाले बहुत थे, अनुसूचित जाति वालों को तो ये पता ही नहीं था कि इसमें हमारा घोटाला हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि जब लिस्ट आई तो ओबीसी वाले भाइयों को पता चल गया। इन्होंने दिल्ली में इन्होंने जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में इन्होंने सुनवाई कराई, वहाँ से डाटा कलेक्ट किया और इन्हें एक रिपोर्ट भी मिली जिसमें 5844 पद की बात की गई थी, और प्लस इन्होंने बेसिक नियमावली 1981 और आरक्षण अधिनियम 1994 को पालन नहीं किया, और एक MRC एक नियम था उसको लागू करते हुए मेरिट लिस्ट में ही उसको लागू कर दिया और उसको जिला आवंटन में ही लागू करके और हमारी सीटों का चोरी कर लिया। तो डाटा में निकल के आया कि 19,000 सीट का घोटाला है।
तो भाई जब हमें पता चला कि हाँ इसमें 19,000 सीट घोटाला है, तो हमने सोचा इस भर्ती में हमारा भी घोटाला होगा। तब एक हमारे कुछ जो है, हाँ इसके साथ ही 22,000 सीट का एक धरना चल रहा था यहाँ पे लखनऊ में, जो टंकी पे चल रहा था। तो हमारे जितने भी SC भाई थे और जनरल भाई थे, OBC, क्योंकि OBC को आयोग की एक रिपोर्ट आ चुकी थी, पता चल गया धरना जो चल रहा था यहाँ आरक्षण का, तो हाँ घोटाला हुआ है। तो OBC छात्र बहुत कम जाते थे। SC को क्योंकि पता ही नहीं था कि हमारा सीटों को घोटाला है, तो वो लोग टंकी पर चढ़ गए और उन्होंने जो है सीट जुड़वाने के लिए दिन रात मेहनत की। उनमें देखो, एक डाटा पे काम करना और एक आरक्षण पे जो सीटें घोटाले हुआ उस पर काम करना, और एक धरने में काम करना और सरकार के खिलाफ सड़क पे लड़ना, उसमें उन दोनों में थोड़ा अंतर है। ये मैंने अब आगे समझा है, पहले नहीं लगता था, क्योंकि थोड़ा सा भीड़ बुला के और जो सरकार के खिलाफ जुलूस निकालना, ये हाय सब कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ सरकारें झुकती भी हैं, कुछ हल भी निकलते हैं, लेकिन कुछ नतीजे भी नहीं निकलते। जैसे कि 22,000 का जो नतीजा नहीं निकला, तो उसमें कुछ हमारे SC भाई भी उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। तो मैंने उनको बताया था कि भाई एक हमारा धरना चल रहा है इको गार्डन में, आप लोग वहाँ आके बैठिए। तो जो 22,000 सीट वाले थे उनको तो एक नशा था कि 22,000 सीट जुड़ेंगी और हम लोग का SC वालों का सबका हो जाएगा। खैर उनका वो अपनी सोच थी, लेकिन मैं उनसे मना करता था कि 22,000 सीट कभी नहीं जुड़ेंगी, लेकिन किसी ने मेरी बात में नहीं मानी। तो मैंने एक नवनीत भाई हैं, नवनीत भाई को मेरे पिताजी राजनीति में थे, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में थे, तो मैंने नवनीत को मिलवाया और पिताजी के साथ विधानसभा में अंदर घुसवाया और अपना काम वहीं से करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स जो लिंक हैं बहुत अच्छे हैं। मेरी बुआ जी 2002 में अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष थी, कुमारी प्रभा सिंह, और राज्य मंत्री थी 2002 में। तो हम पे लाल बत्ती की गाड़ी थी, हमने शासन प्रशासन से ये सारी चीज़ देखी थी। राजनीति मेरे जो है घर में से बचपन से चली आ रही है। तो 2002 में मेरी बुआ उप राज्य मंत्री थी, लाल बत्ती गाड़ी थी हमें। इंदिरा नगर में हमें जो है इंदिरा नगर में एक B133 हमें जो सरकारी मकान मिला हुआ था, सरकारी आवास था, हमें सरकारी नौकर मिले हुए थे, गाड़ी थी। और किसी से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में आप जो पूछ सकते हो कि हाँ कोई प्रभा सिंह नाम की उपराज्य मंत्री रही थी, तो वगैरह वगैरह। तो हमें हम लोग राजनीतिक खिलाड़ी थे ही, तो हमने जो है अपना पता चल गया था हमें कि 69 शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति का एक घोटाला हुआ है। तो OBC भाई हमारा धरना देते रहे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं था कि जिससे हम लोग जो है हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ कि हमारा क्या घोटाला है। तो मुझे किसी साथी ने मुझे एक PDF दी, जिसमें 4742 पद का एक आंकड़ा निकल कर आ गया उसी समय, कि इसमें 4742 बच्चे अनुसूचित जाति को ओवरलैप होंगे। उसमें से मात्र सरकार ने 1753 का आंकड़ा दिया था। तो मैंने पता चल गया कि मुझे इसमें 3100 सीट का घोटाला है। इस लड़ाई को हम जो उपराज्य मंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ, ये सब मैंने अपना खेल धरना उधर चलता था। ये बात नवनीत भाई को पता है, भोला भाई को पता है, हमारे राम प्रसाद भाई को पता है, और हमारे जो है टंकी पे बैठे थे विजेंद्र भाई को पता है। विजेंद्र भाई हैं, उनका जो 6800 में सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया था, उनको भी ये बात पता है जो टंकी पे बैठे थे। और एक हमारे डिसूजा भाई हैं, उनको भी पता है कि तुम टंकी पे लड़ो, हम यहाँ आरक्षण पे लड़ते हैं। सबको पता था कि हम आरक्षण पे शिवसागर भाई के नेतृत्व में जो है एक लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि धरना इधर चल रहा था। हमने सोचा OBC भाई धरना कर रहे हैं तो हम लोग अपना काम निकालते हैं। धरना इनके नाम से चल रहा है क्योंकि हम पे कोई लिस्ट नहीं थी, हमारी पकड़ थी हमारी। तो हम एक मान्य मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ के करीबी थे, SC समाज के ही, जो कि अभी वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। मैं उनके पास गया, उनको पूरी कहानी बताई। तो उन्होंने प्रताप सिंह बघेल को और कार्मिक विभाग में फ़ोन किया कि बेसिक नियमावली क्या कहती है, क्या नियम है। तो उन्होंने बताया बेटा कल लाना। उन्होंने पूछा तो उन्होंने हाँ पूरी जुगाड़ लगाई, सिस्टम लगाया। उनके सामने सारे अधिकारी हिलते थे। उन्होंने बताया कि बेसिक नियमावली 1981, आरक्षण अधिनियम 1994,
उत्तर प्रदेश में लागू है। और जो SC OBC हाई मेरिट लाके अनरिजर्व में जाएगा तो वो UR की लिस्ट में जाएगा। और उन्होंने अधिकारियों को भी डांटा कि तुम्हारे खिलाफ हमने SC एक्ट में मुकदमा नहीं कराया है और तुमने SC के बच्चों की सीट छीन के जनरल को दे रखी है, तो आपके खिलाफ हम लोग FIR भी कर सकते हैं। तो उनको धमकाया। प्रताप सिंह बघेल जो है, प्रताप सिंह बघेल को उन्होंने जो है फ़ोन से खुद कहा कि कार्रवाई हो सकती है, आप इस पे जो है आप काम करिए और जो है शिव कुमार सागर आएंगे, नंबर लिखिए, मिलिए। तो मैं प्रताप सिंह बघेल से मिला था। इस मैटर पे जो है मेरे संग राम प्रसाद जी थे, तो जो वहाँ धरने में जो थे लोग जानते थे मुझे, लेकिन हाँ OBC भाई अभी तक मुझे नहीं जानते थे। इतना सब कुछ चल रहा था। लिस्ट आने वाली थी, तो हमने ज़्यादा बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में बताता हूँ। फिर हमने एक लिस्ट आने वाली थी, तो लिस्ट में जो धरने के लोग थे कि एक सरकार का ट्वीट आया था कि 6000 पद मिलने वाले हैं, तो उसमें 5844 का जब जिक्र हुआ तो बोले कि अब तो 5844 OBC को मिलेगा तो SC को क्या मिलेगा। लास्ट 2 दिन मैंने फिर आयोग से एक लेटर लिखवाया। आयोग से ही मैंने प्रताप सिंह बघेल को फ़ोन करवाया और आयोग से ही वो लेटर मैंने एक दिन में विशेष अध्यक्ष जी से हाथ जोड़ के मैंने कि इसे आज ही वहाँ पहुँचवा दो, रिसीव करवा दो। तो एक बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार को भिजवाया, एक प्रताप सिंह बघेल को भिजवाया और एक जो है बेसिक शिक्षा विभाग के जो है SCRT पदाधिकारी बैठते हैं विजय किरण आनंद, वहाँ भिजवाया। यानी कि 5-6 जगह मैंने भिजवाया और फ़ोन कराया। बोले उसके बाद हमने कौशल किशोर को पकड़ा, जो अनुसूचित जाति के जो केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने फ़ोन किया सतीश द्विवेदी पर, और इसमें हमारे साथ श्वेता थी और कम से कम 20 बच्चे थे, जैसे कुछ लोग अमरोहा के थे, भोला प्रसाद अलीगढ़ यहाँ से लखनऊ से थे, बहुत सारे थे, हम 20 लोग गए थे इकट्ठा होके। तो उन्होंने मंत्री को फ़ोन किया कि जो एक लिस्ट आ रही है कोई, तो उसमें भाई अनुसूचित जाति वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा, ये तो गलत बात है। तो बोले कि ना माननीय मंत्री जी, इसमें SC की भी सीट मिल रही हैं। तो उसी के आधे घंटे बाद एक ट्वीट आता है उत्तर प्रदेश सरकार का कि नहीं जो ये 6000 सीट आ रही हैं SC OBC दोनों को मिलेंगी। तो वहाँ से OBC भाइयों को जो धरने में थे उनको हल्ला मच गया कि 3100 पद तो जो SC वाले ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो एक जो भसड़ सी पैदा हो गई थी। खैर लिस्ट आई तो जो 1100 पद जो मिले थे SC को, वो हमने काम किया था, वो जब मिले थे, ना कि कोई उन पर कोई दूसरा हक जमाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, जो धरने वालों ने इस धरने को मशहूर किया, तो मैं वही शिव कुमार सागर हूँ। अच्छा, मैं जो आप OBC भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि SC की बात क्यों करते हैं। तो भाई मैं SC की बात इसलिए करता हूँ कि SC जो अनुसूचित जाति के हैं, इस भर्ती में याची बहुत कम बने थे, क्योंकि OBC 2020 से याची बनने लगा था। मैं खुद 2021 में दिसंबर में याची बना था। तो मैंने SC वालों को जो है अपने संग इतनी मेहनत करके जोड़ा, तो मैंने SC वालों को 150 लोगों को अपने साथ मिलकर कोर्ट में पहुंचाया, उन्हें सुरक्षित कराया। मैंने कि भाई अब लिस्ट में हमारा नाम आया, नहीं तो हम लोग हो जाएगा। फिर हमें पता चला कि SC के जो हैं, जो कोर्ट में याची हैं, वो लगभग 500 से 600 याची हैं, जो छोटी छोटी याची का टैग करा के चले गए हैं। तो वो लोग जो है इतर भीतर हैं, उनको छोटी छोटी याचिकाओं के तहत जोड़ा गया है। कोई 20 है, 25 है, 30 है। तो मुझे पूरा भरोसा था कि जब मैंने इतना SC पे काम किया है, तो SC के जो 400-500 लोग हैं, जो 150 लोग ऑलरेडी मेरे साथ मेरी याचिकाओं में कनेक्ट हैं, तो वो लोग जो है मेरे काम को देख के, जब मैं SC की कहूँगा कि हाँ SC वाले भाई मुझसे जुड़े, क्योंकि मैंने काम किया है, तो SC वाला जो मैंने ये चर्चा करता हूँ, तो मैं इसलिए करता हूँ जो छोटी छोटी याचिका थी, तो मेरा ये मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो वो 500 लोग मेरे साथ आ जाएंगे। तो 500 लोग साथ आएंगे, तो जो हमारे साथ OBC भाई जो अब सिंगल बेंच में हम लोग लड़े थे, प्रधान जी हों और प्रधान जी हों, सुबोध भाई हों, अशोक यादव हों, और हमारे जो है मुकेश प्रजापति हों, और हमारी ज्योति यादव हों, और हमारी क्या बहन है, वो बहुत सी बहनें वर्तिका हों, अजय जायसवाल हों, हम लोग 7 लोग मिलकर चल रहे थे। सब लोग ठीक ठाक चल रहा था और हम में कोई मतभेद नहीं था बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने जो है इसी बीच में हम लोग जो है यहाँ पे लखनऊ आने जाने लगे।
अब ये जो छोटी छोटी याचिकाओं पे बात खत्म होती है, अब बताता हूँ आगे की कहानी। जब मैं और पी के मौर्य यहाँ लखनऊ में आए तो हमारे आपको पता होगा कि आप ओबीसी वाले अभी तक मुझे नहीं जानते थे। अब मेरी एंट्री होती है, जब लिस्ट आ जाने के बाद जब एंट्री होती है कि हम यार क्या होगा, तो हम 2-3 दिन से मैं घर पे परेशान था। मैंने कहा यार क्या होगा, हमें नौकरी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है राजनीति में थे। तो जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद आए थे यहाँ लखनऊ में, उस दिन उनको शाम को पिताजी को मेरे को जो है 9 बजे हार्ट अटैक हो गया था, और वो 52 की एज में जो है वो एक्सपायर कर गए थे। जिस दिन चंद्रशेखर का जो बड़ा आंदोलन हुआ था, शायद 6 तारीख में हुआ था या 7 में हुआ था, 6 में हुआ था शायद, अब मुझे ध्यान नहीं है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा धरना हुआ था, उस दिन रात को मेरे पिताजी हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए थे। उनकी एज 52 साल थी। उससे पहले मेरी माताजी 32 साल की उम्र में छोड़ के चली गई थी। तो सबसे बड़े हम ही थे, तो हमें नौकरी की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मजदूर घर से भी नहीं है। एक भाई सरकारी नौकरी में है, ज़मीन में 25-30 बीघा ज़मीन भी है, और थोड़ा और भी काम है, कुछ नहीं। फिर जब पिताजी का साया छूटा तो हमने सोचा कि इसमें हम लोग आगे लड़ेंगे तो लड़ सकते हैं। तो रात को एक बार फिर पी के मौर्य से हमारी बात होती थी, तो क्या बोले कि भाई आप लड़ो, मिल सकता है। तो मैं लखनऊ में आने जाने लगा, अपने पैसे से हम लोग पी के मौर्य यहाँ आने जाने लगे। सुमित भाई एटा वालों ने एक बार हमें 2000 रुपये की सहयोग राशि दी थी कि आप लोग जाओ, लड़ो और देखो कुछ हो सकता है भाइयों 69 में। जब सारी टीम निष्क्रिय हो गई थी, जब सब लोग घर पे बैठ गए थे, तब मैं निकल के यहाँ लखनऊ में आया था। जब हमने कभी राज्यपाल के यहाँ, कभी प्रताप सिंह बघेल के यहाँ, कभी SCRT, कभी इधर उधर, कभी मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर सब हमने चालू कर दिया। फिर से हमने जो उठाना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोर्ट में कोई तारीख लग रही थी, और कोर्ट में एक टीम बची थी जो है पता है कि जो है नाटक कंपनी, जिसको मैंने नाम दिया है नाटक कंपनी, मात्र एक था उनके, यानी कि 69 शिक्षक भर्ती का एक जो तालाब था उसमें बस यही लोग थे। इसके 69 शिक्षक भर्ती का जो कोर्ट में लड़ने वाले एक ही टीम थी। तो ये लोग जो है याचिका पे याचिका उस समय डाली जा रही थी। लिस्ट आने के बाद लगभग जो है 50 याचिका थी, 50 के बाद 93 याचिका, यानी 43-44 याचिका डाली गई लिस्ट आने के बाद। तो वो इन्हीं के द्वारा डाली गई, जो एक बड़ा मगरमच्छ है, जो ठग है, बड़ा ठग है, उसके द्वारा याचिका डाली गई। तो इन्हें केस की सुनवाई नहीं करानी थी, इन्हें याचिका पे डाल के 100-200 की, क्योंकि याचिका पैसा इन्हें बच जाता था। इनके पास वकील ऐसे थे कि मात्र कम पैसा में ही, अब भैया ये जो हैं बहुत बड़े खिलाड़ी थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इतने बड़े खिलाड़ी थे कि इन्होंने 72,000 में इन्होंने जो है, ये लोग 72,000 के खिलाड़ी हैं जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे 69,000 का, चाहे धरने वाले रहे हो चाहे कोर्ट वाले रहे हो। ये 72,000 में आते थे, इनको बोलना तक नहीं आता था। तो जब ये 72,000 में फेल हुए, जब 72,000 में केस नहीं जितवा पाए, तो 69,000 की गलती से 69,000 की कमान इन लोगों के पास आ गई, चाहे वो धरने टीम के मालिक रहे हो चाहे कोर्ट के मालिक रहे हो। ये आपस में इनकी बात होती थी। ये बात लगभग कम ही लोगों को पता है, इनकी आपस में बात होती, जी भैया। इनको बोलना तक नहीं आता था, इनके पास लाइव आने के लिए मोबाइल तक नहीं थे, और इनके पास कुछ नहीं था, और ये सब खाने तक को पैसा नहीं था। भूखे रह के इको गार्डन में ये लोग रहते थे। इनके पहले धरने के और कोर्ट से जो लड़ने वाले हैं, इनकी पहले वो वीडियो उठा के देख लो, इन पर कपड़ा पहनते थे कैसे पहनते थे, और आज देख लो इनके पास कैसे कपड़े हैं। ठीक है, ये सब चलता रहा। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं, और हम जो है लखनऊ आते हैं। तो हम लखनऊ बौद्ध विहार आके मैं पी के मौर्य रुकते थे, अपने ही पैसे से आगे रुकते थे। हम लगभग 3 महीने लगभग आना जाना लगा रहा, अपने पैसा थी, जब तक हमारा कोई अकाउंट जारी नहीं हुआ था। उसमें हमारे दोनों के पी के मौर्य के हमारे 20-25 हज़ार हमारे खर्च हुए, अपना आना अपना जाना। बौद्ध विहार में हम रुकते थे, होटल पर खाना खाते थे, फ्री के बौद्ध विहार में फ्री व्यवस्था है वहाँ हम लोग पैसा बचाने के लिए रुकते थे। तो ये बात बौद्ध विहार में जितने भी लोग हैं वो सब लोग जानते हैं इस बात को, और हमारे साथी भी जानते हैं। तब हम जो यहाँ रुकने लगे, हमने जो लड़ाई लगने, फिर
हमने एक बैनर छपवाया, वो भी अपने पैसे से ही छपवाया, जो 700 रुपये में छपा था। उस बैनर को लेकर मैं लखनऊ में धरने में बैठ गया, अकेला धरने पे बैठा। फिर हम मेरे साथी जो हमारे जो पुराने धरने वाले साथी थे, सब लोगों ने हम लोग का साथ दिया और धीरे धीरे हमसे जुड़ने लगे। तो हमारे नेतृत्व में ये लड़ाई शुरू हुई। फिर हम लोग जो धीरे धीरे जुड़ते अपना काम दिखाते गए। लोगों ने माना, भास्कर टीम जो कोर्ट टीम थी उसने भी माना, उनके लोगों ने हमें सहयोग देना शुरू किया और अब हमारे लोगों ने शुरू किया। और हाँ, ख़ास तौर से जो मेरे याची थे 150 याची, उन्होंने 1500 रुपये सबसे ज़्यादा सहयोग उन्हीं लोगों ने किया था। और बाकी आप लोगों ने हमारा ईमानदारी से काम देखने के बाद आप लोगों ने किया था। उसमें एससी के भी करते थे, ओबीसी के भी करते थे। तो धीरे धीरे ये लड़ाई चलती रही। तो उसमें कुछ हम पे भी आरोप लगाए गए, हमारे ही जो साथी रहे अजय जायसवाल ने, कि 35 साल लेके भाग गए। लेकिन वो सब गलत है। वो हमारे जो 50,000 रुपये खर्च हुआ था, वो हमने 35,000 रुपये उनसे इन्हीं लोगों से कह के ले लिया था कि हमारा 50,000 रुपये खर्च हुआ भाई, हमें अब हम अपना पैसा ले लेते हैं। जबकि इसके गवाह अशोक यादव, खुद अजय जायसवाल हैं, बौद्ध विहार मंदिर में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ज्योति यादव भी हैं, इनको बताया, सब कुछ इनके सामने हुआ। हमने ज्योति सिक्का मैडम को उतार लिया। उतारने के बाद हमारे पास कम पैसे थे, हमने उनको उतार तो लिया, लेकिन देने के लिए पैसे नहीं थे। तो अजय जायसवाल ने कहा कि हम जो धरने वाले लोग हैं 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करके हम लोग मैडम को दे देंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन हमारे काम को देखते हुए हम लोग पैसा जितना उनको देना था वहाँ तक हम करके हम ज्योति सिक्का मैम को उतारा। अब बात आती है कि अब हम चलते हैं 2020 में। 2020 में ये केस कोर्ट में आते हैं। अब धरना सब कुछ ख़त्म हुआ, हमारा भी धरना ख़त्म हुआ। 2020 में आते हैं। अब ये बताओ 3 साल तक इस केस को किसने देखा? मैं आप सभी जितने भी एससी ओबीसी भाई, जितने भी उत्तर प्रदेश में इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा भी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह इसको जो भेजें, क्योंकि आपको बताऊंगा कि आगे चल के होने क्या वाला, हम जीतेंगे हारेंगे सब कुछ बताऊंगा आज मैं आपको। तो जिन्होंने इस केस की जिम्मेदारी ली थी 13 की, जो इसके लीडर थे, उन्होंने कहा था कि हम 13 को जिताएंगे और आपको याची लाभ दिलाएंगे। तो भाई जब हमारी टीम क्यों खड़ी हुई? जब इन पे डेट पे डेट लगती थी, तो 24 मई को एक डेट लगती है, उसमें हम लखनऊ आते हैं। तो हमने आह्वान किया कि क्या इनका वकील जाता है नहीं जाता। तो प्रधान जी आए और कम से कम 20 से 25 लोग आए। तो प्रधान जी ने बताया हुआ कि क्या हुआ था, उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। उनसे कहा था, सुशील कश्यप ने खुद कहा था कि तुम कैसे आ गए, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे यहाँ तो वकील भी नहीं है, तुम क्यों आ गए? तो वगैरह वगैरह बात हुई। प्रधान जी ने खुद लाइव आके कहा है। प्रधान जी एक ऐसे मात्र जो है इंसान है जो कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन धरना टीम में रहे थे और धरना टीम ने क्या किया था, प्रत्यावेदन के नाम पे लूट की थी। तो कुछ आरोप प्रत्यारोप जो है लगते हैं, लेकिन उन्होंने, हम प्रत्यावेदन के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम साफ साफ बोलते हैं। ये सब समाज की लूट थी जो कि बहुत गंदगी थी एक तरीके से। जब इन्होंने 3 साल तक केस लड़ा, इन्होंने नाटक कंपनी ने, भास्कर और जो सुशील कश्यप जो हैं, इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, भास्कर भाई और सुशील भाई हैं, अपने ही समाज के हैं भाई। लेकिन केस के संबंधित बात होती है, लेकिन हमारी आपसी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूँ। 3 साल में जो इन्होंने, जब ये ऑर्डर रिजर्व हुआ तो इनको आपने कितना पैसा दिया? 70 से 80 लाख रुपए इन्होंने इस केस को लड़ने के नाम पे खर्च किया होगा मेरे हिसाब से। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? और सबने सहयोग किया। बड़ी बड़ी याचिका डाली गई। सबसे बड़ी याचिका तस्लीम बानो लगभग 800 लोग, लोहा पटेल 600 लोग, रविशंकर 600। अब ये इनका अगर जोड़ते हो 2100 याचिका होती हैं। 2100 याचिका में 2500 प्रत्येक याची से पैसे लिए गए। तो आप पूछो याचिका बनाने वाले आपको बताता हूँ कौन थे। जो धरना देते थे वो लोग थे, जो धरने के लीडर थे, और जो कोर्ट में टीम में लड़ते थे ये लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा है। तो इन्होंने 2000 की एक याचिका डाली, जिससे कोई वकील खड़ा नहीं होता था, वो पैसा अपनी अपनी जेब में चला गया। नाटक कंपनी ने कहा था कि नाटक कंपनी कहती थी कि हम लोग जो है
किसी की याचिका को टैग नहीं होने देंगे, एक भी याचिका टैग नहीं होने देंगे। और जो है फिर इस केस में 93 याचिका टैग कैसे हो गई। कोई भी नाटक कंपनी का आज की बात करता हूँ, आज की जो कहानी चलती है बताता हूँ, लेकिन आज की बात करता हूँ। नाटक कंपनी ने आज जो है हमारे जो है कुछ साथियों से फ़ोन कर करके इनके साथी कह रहे हैं कि अगर हमसे याची नहीं बनोगे, डबल बेंच में हमसे याची नहीं बनोगे तो आपकी याचिकाओं को हम टैग नहीं होने देंगे। वाह भाई वाह वाह, तुम तो मनुवादी लोगों से भी जो है गद्दार निकले। हमारे कुछ साथी थे, हमारे कुछ याची थे, तो बोले कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी याचिकाओं को टैग नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा जब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान मनुवादी लोगों से लड़ने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ तो अपने ही लोग मनुवादी हो गए। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो हाई कोर्ट जाएगा और ये लोग रोक लेंगे? बताओ, ऐसी कोई व्यवस्था है? वकीलों से बात कर लो। जब ऐसी बात है तो आपने जनरल की याचिकाओं को टैग क्यों होने दिया? जब आप डबल बेंच में याची बनाने का जो खेल खेल रहे हैं कि 4000 याची हम बना लें, 4000 याची हम लोग बना लें, और 4000 में अगर आप गुणा करोगे, 4000 गुणा 2500 तो 1 करोड़ रुपया बैठता है। तो 1 करोड़ रुपया सिर्फ तुम रख लो और कोई याची ना बनाए। अरे तुम तो 69,000 शिक्षक भर्ती की एक तालाब की बड़ा मगरमच्छ हो। आपके पास तो 98% याची डरा के जो याची बना रहे हो ना, तो आप तो पूरा मैदान साफ करना चाहते हो। आप तो बीजेपी पार्टी के भी बाप निकले। बीजेपी पार्टी में तो कम से कम अखिलेश भैया जो हैं उनके पास 118-20 वो विधायक हैं। तुम तो ये चाहते हो कि एक भी याचिका हमारे खिलाफ ना पड़े। भाई क्या करोगे ये बताओ? हम 100-200 याची अगर इकट्ठा हो जाएंगे और तुम्हारे सामने विपक्ष के रूप में अगर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, तो तुम तो विपक्ष को बिल्कुल जीरो करना चाहते हो, जो कि बहुत गलत बात है। जब कोई भी टीम काम करेगी और एक ही टीम काम करेगी, मनमानी तरीके से काम करेगी। हम वही टीम हैं जब तुमको हमने घर से और कोर्ट के दरवाजे तक समय पे पहुंचवाना शुरू कर दिया था। वो तो हमारे कुछ भाइयों ने साथ नहीं दिया था, लेकिन तुम लोग ख़त्म हो जाते उसी समय। खैर, आज मेरे अंदर बहुत भड़ास है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हमारे जो दलित पिछले लोग हैं वो उसी से याची बन रहे हैं, जो इस टीम का जो सबसे बड़ा लुटेरा है, यानी ठग कंपनी का सबसे जो लुटेरे हैं उन्हीं से याची बन रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में जितने याची बने हैं वो इन्हीं से याची बने, साला विपक्ष ही ख़त्म हो जाए। तो भैया विपक्ष नहीं ख़त्म होता, विपक्ष रहता है। जो जितने भी वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों को पता है कि हमने कितनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी थी। अकाउंटों की डिटेल डाली थी, और हमने तुम्हारी अकाउंटों की डिटेल डाली थी। तुमने 1-1 लाख रुपया ईंट वालों को दिया था, कंप्यूटर से लिया, मोबाइल खरीदे 25-25 हज़ार के, और तुमने जो है अपनी घरवालियों के नाम पे जो है अकाउंटों में ट्रांसफ़र करे। एक जो है स्टेटमेंट वायरल हुआ था। जब भी लोग नहीं समझे, जब हमको इनको ख़त्म करने का मौका आया था, तुम लोगों ने जो है जब भी इन्हीं का साथ दिया, गलत का साथ दिया। तो भाई अब डबल बेंच में धमकी दी जा रही है नाटक कंपनी द्वारा कि हम किसी की याचिका को टैग नहीं होने देंगे। तो भैया हम देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है, किस नियम के तहत तुम याचिका टैग नहीं होने दोगे। तो भाई एक काम करो, हमारी याचिका, हम भी तुमसे याची बन जाते हैं। हमारे जितने याची हैं, मैं भास्कर टीम के साथ ही आ जाऊंगा उन्हें लेके। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जो जनरल की जो याचिका आएंगी उनको टैग मत होने दा, हम तो अपने आप ही केस जीत जाएंगे। साथियों, सही बात कह रहा हूँ ना मैं? जब हम दलित पिछड़ों की ये याचिका टैग नहीं होने देंगे, तो हम सब अपना पैसा इन्हीं को देते हैं, और हम इनसे कहते हैं अगर आपकी इतनी बढ़िया जुगाड़ है तो आप जनरल की एक भी याचिका टैग मत होने दो, तो हम तो इस केस को ऐसे ही जीत जाएंगे। हमारे सामने तो कोई विपक्ष नहीं रहेगा। जज साहब कहेंगे कि हाँ क्या बात है, कि हाँ ऐसे बात है, डबल रिजर्वेशन पे जो है ये गलत जो आरक्षण नियमावली लागू कर दी है, जो कि उत्तर प्रदेश की नियमावली ये है, तो हम तो केस जीत जाएंगे। कह रहा ठीक है, ये ऑर्डर लाओ, लिख दो, गलत था वो पहला ऑर्डर, बदला जाता है, बेसिक नियमावली तहत नई भर्ती की जो 69 भर्ती है उसको किया जाता है। आप सोच रहे हो मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ? समझो। अब आती है वर्तमान समय की बात कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। 4000 याची लगभग होंगे आरक्षण पे। 4000 याची में कि 4000 याचियों को खुद जोड़ना चाहते हैं, जिनसे 2500 रुपये फीस ली जा रही है, जिनका अगर गुणा करोगे तो 1 करोड़ बैठती है। और 1 करोड़ रुपये लेने के बाद 10 लाख वकील पे खर्च करेंगे। 5-5-6 लाख में 2 वकील लाएंगे। और
इन्होंने याची बनाने की प्रक्रिया बताऊं इन्होंने क्या अपना रखी है। इनके ही साथी ने हमें अब बताया है अंदर से कि भाई तुम लोग अगर तुम्हारी टीम नहीं खड़ी हुई तो ये लोग फिर से जो है इस सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को ले जाना चाहते हैं। जब डबल बेंच में 4000 याची बना रहे हैं तो 4000 सुप्रीम कोर्ट में याची बनाएंगे, वहाँ फीस ज़्यादा रखेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट महंगा होता है। तो इनके जो चेला हैं जो इनकी पोस्टों को डालते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं, इनके जो चेला हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपके पास जो डिटेल आएगी उन डिटेलों को इकट्ठा करना है, PDF तैयार करनी है। उनको इनके ही साथियों ने हमें बताया फ़ोन करके आज कि उनको 2-2 लाख रुपए इस काम के लिए दिए जा रहे हैं। उनमें से 5 से 6 लोग हैं जो इनके खास गुलाम हैं, चमचे हैं। वो 2-2 लाख रुपए लेने के बाद जितने याची बनने हैं उनकी डिटेल दी जा रही है। और साथियों आपको एक आज मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। जब शिक्षा मंत्री से इन लोगों की मीटिंग हुई थी तो इन लोगों ने कहा था, शिक्षा मंत्री ने याचियों की संख्या मांगी है तो सब लोगों से एक जो PDF फाइल भरवाई गई थी कि हाँ एक जो है गूगल फॉर्म भरो आप। तो इन्होंने एक 2200 लोगों का गूगल फॉर्म भराया। गूगल फॉर्म में सारी डिटेल मांगी कि नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, किस याचिका में हो, किस क्रमांक में हो, और अब तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, 2 व्हाट्सएप नंबर क्या, मोबाइल नंबर आ गए। तो याचिका बनाने में वो वाली PDF 2200 वाली PDF अब इनके काम आ रही है। वो इनके चेलाओं को दी जा रही है जो इनके गुलाम है, 2-2 लाख रुपए में काम कर रहे हैं, उनको बांट दी गई है। और उनसे हर याचिका की डिटेल है उसमें। वो गूगल फॉर्म मैंने भी भरा था, उसमें मेरी भी डिटेल है। जो लड़ने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है, इन पर फ़ोन नहीं करना है। और बाकी सब लोगों पर फ़ोन किए जा रहे हैं कि याची बनो। अगर तुम लोग हमसे याची नहीं बने और तुम और किसी से याची बनोगे तो वो याचिका हम लोग टैग नहीं होने देंगे, और लोग हैं वो याचिका टैग करा के भाग जाएंगे। तो बेवकूफ़ समझ रहे हो? शिव कुमार सागर ने सागर टीम ने मिल के एक वकील उतारा था, ज्योति सिक्का। याची लाभ मांगा था, ज्योति सिक्का ने मांगा था। आप जनरल वालों से पूछ लो, 6800 वालों से पूछो, 6800 वालों की दोनों टीम है उनसे पूछ लो। और हमारी तरफ से वकील कौन था? अब वकील पे बात करते हैं। हमारी तरफ से वकील कौन था? 13 156 में चिल्ला के कहता था कोई वकील नहीं है। 13 156 पे सिर्फ ज्योति मैडम है और एक बुलबुल गोदियाल है जो जूनियर वकील है। जूनियर नहीं है मानते, चलो सीनियर हो सकती हैं, सीनियर वकील ही मान लेते हैं। लेकिन उन्होंने कभी 69 शिक्षक भर्ती की आवाज़ कोर्ट में ढंग से नहीं उठाई। और जो इन्होंने जो है केस को जो है जानबूझ के हरवाया था। ये इनकी 6800 वाले के जो नेता थे और इनकी ये मिली भगत थी। क्योंकि ये लोग अगर यहाँ से ही अगर आप लोग को नौकरी दिला देंगे तो आप जो है नौकरी पे पा जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का खेल कौन खेलेगा? ये सच्चाई है मेरे दोस्तों, आप समझो। तो भाई 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हम याची बना रहे हैं 200, तो हम तो तालाब की एक छोटी मछली है। तालाब की असली जो मगरमच्छ है वो आपको पता है, नाटक कंपनी है जो ठग के रास्ते पर चल चुका है। अकेले 4000 याची बनाना चाहता है। उनकी मनसा मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। बात आते हैं, अब आपको तय करना है कि आपको लुटना है या फिर जो है इस केस को जीतना है। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जब आप बताओ, आप एक ही व्यक्ति को 4000 याची बन जाओगे तो उसमें वो अपने वकील से जहां आप जीत सकते हैं वहां पे बहस ही नहीं कराएगा। और हम फिर छोटी टीम वाले हम क्या कर सकते हैं? जब बड़े को ही तुमने पावर दे दी सारी, जिसके पास पैसा नाप शनाप हो, तो भाई जैसे बीजेपी है, बीजेपी के सामने ना बसपा टिक मारी, बसपा को ख़त्म कर दिया, सपा को ख़त्म कर दिया और छोटी पार्टियों को ख़त्म कर दिया इन्होंने, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, जैसे भी किया सबके सामने। तो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती की जो बीजेपी टीम है उसके हाथ में तुमने आरक्षण की लड़ाई दे रखी है। ये दुर्भाग्य है मेरे दलित पिछड़ों, तुम लोग ऐसी टीम को सपोर्ट करते हो। और साथियों, हाँ आप लोगों को बता दूं, कल एक सुमित भाई हैं हमारे एटा वाले, उन्होंने एक जो है आह्वान किया था कि सारे जितने भी टीम 69,000 भर्ती पे जो लड़ने वाली टीम है वो सब लोग आओ एक मंच पे आके लड़ते हैं। तो भाई हमने उनका सपोर्ट किया, हम पहुँचे, मलकीत भाई पहुँचे, अशोक भाई पहुँचे, सुबोध भाई पहुँचे, सब जितने भी हैं सभी लोग ये जो है वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने हमारे सामने ही सुशील कश्यप को फ़ोन किया कि आप लोग जो है आइए, क्योंकि अब केस को ऐसे नहीं लड़ना है। तो सुशील भाई से जो है इन्होंने फ़ोन किया कि आ रहे हैं आए, लेकिन सुशील भाई और ये जो है भास्कर भाई उस मीटिंग में
शामिल नहीं हुए। उस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये था कि जो अकाउंट जो जारी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो बंद कर दिए जाएं, और एक जो है सबकी मीटिंग हो उत्तर प्रदेश में, 15 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी बनाने के बाद कौन कौन अकाउंट में रहेगा उसकी डिटेल 15 लोग उसको तय करेंगे कि कौन 4 से 5 लोग अकाउंट में रहेंगे और उनकी पासबुक किनके पास रहेगी। और कोर्ट और जो 15 लोगों के सामने ही वकील किया जाएगा, कितने रुपए में वकील किया जाएगा। और 15 लोग उन पे जो सब पे नज़र रखेंगे। आदि आदि चीज़ों पे जो है हम लोग की चर्चा हुई, लेकिन नाटक कंपनी टीम वहाँ सहमत नहीं हुई और बात ख़त्म हो गई। जब वो अपनी मनमानी करती तो हम लोग पता फिर कहाँ से सब लोग एक हो पाते। हमने तो अपना समर्थन दिया था, हम तो राजी हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक ही लोग सब एक ही टीम हो, सब वही याची बनाएं, पूरे केस को देखें, इस बात का हमने समर्थन किया था। लेकिन आज हमें पता चला है कि हमारे सुमित भाई ईटा वाले जो हैं दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने ही हम लोग को पहले सपोर्ट किया था कि आप लोग जाओ लड़ाई लड़ो, लेकिन जो है जो भी हुआ वो आप लोगों के साथ में है। उन लोगों ने जो है उन लोगों को भी धोखा दिया। आज वो लोग फिर सामने कोर्ट में अपने लड़ने के लिए आ गए हैं। अब देखते हैं कि सुमित भाई जो हैं कहाँ तक जो है अपना कार्य कर पाते हैं और कहाँ तक खड़े हो पाते हैं। तो भाई अब आप लोग ये दलील पिछले जितने भी इस वीडियो को लाइव को देख रहे हैं, आपको तय करना होगा, इस वीडियो को पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दो। आपको तय करना है कि एक 69 शिक्षक भर्ती का तालाब है, उस तालाब में एक मगरमच्छ को रखना है और उस जो छोटी छोटी जो मछलियाँ हम जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको मगरमच्छ खा जाएगा। अगर आप एक ही से याची बन गए तो सारा जो है खेल ही ख़त्म हो जाएगा। वो तो केस को हरवाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा। तो अब आपको तय करना है किसके साथ लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है। मेरे साथ पहले से 150 लोग याची बने हुए थे, तो मैं एससी वालों की बात क्यों करता था कि एससी भाई जो हमारे एससी भाई है 500 लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वो लोग आ जाएं। और जो हमारे जो ओबीसी भाई हैं वो भी जुड़ जाएंगे। वो हमारे अशोक भाई इन सबसे जुड़ेंगे, क्योंकि ये भी चर्चित चेहरे रहे हैं। जो प्रधान जी हैं सब लोग चर्चित रहे हैं, लेकिन हमारे एक साथी ने ही पता ना क्या सोचकर उन्होंने जो है विद्रोह थोड़ा सा जो है विद्रोह कर दिया। पता नहीं वो क्या चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले ना मिले। अरे भाई, हमने एक छोटी सी टीम बनाई थी, जिन लोगों 200 लोगों ने सहयोग किया था, वो लोग हमसे जुड़ सकते थे, लेकिन वो कन्फ्यूज हैं। तो भाइयों बता दूं, जब मैं अकेला लेके तुम लोगों को जोड़ सकता हूं, तो आप विश्वास करिए, ठगों के साथ ना जाइए, आप हमारे ही साथ आइए। भले ही आप जो है जिससे भी याची बने, लेकिन हम लोग चाहे हमसे बने, जो सुबोध भाई हैं उनसे बने। वहाँ से याचिका एक PDF बनेगी, हमसे जुड़ेंगे तो हमारी बनेगी, उनकी बनेगी, और उनसे जो पैसा इकट्ठा होगा, चाहे हमारा पैसा इकट्ठा हो, चाहे सुबोध भाई का इकट्ठा हो, चाहे सुमित जो ईटा वाले ये भी इकट्ठा करें, और हमारे मोनिस मौर्य हैं भाई वो इकट्ठा करें, और ये हमारे मनोज चौरसिया हैं वो कर रहे हैं। वो तो आप जिन से जुड़ा हुआ है पहले से ही, तो आप उनका जो है, मैं कहना यही चाहूँगा, जिन से पहले याची बना हुआ है उन्हीं से याची बने, और कम से कम 200 लोग इकट्ठा होकर ये 4-5 लोग आ जाएं, तो हम पे एक बड़ा जो ठग बैठा है जिसके पास 4000 याची हैं, तो हम 200 300 लोग इकट्ठा मिलके उसके खिलाफ एक बड़ा वकील उतार सकते हैं। तो आप समझिए, हम कोई पैसा कमाने नहीं आए। हम लोग 200 याची बन जाएंगे तो उसमें 4 लाख रुपये आएगा। 4 लाख में हम क्या पैसा कमा लेंगे बताओ। हाँ, अगर 4000 याची बनाते तो 1 करोड़ रुपया कमाते, और 10-20 लाख का वकील खड़ा कर लेते तो 80 लाख रुपये हम कमा सकते थे। लेकिन हम जो है 4 लाख में क्या रुपये कमाएंगे। पैसा बचाने के लिए मैं बहुत बिहार में रखता हूँ, और पैसा खाना होता तो मैं होटल में भी रुक सकता था। 60 रुपये वाली थाली खाता हूँ, 10 रुपये वाली चाय पीता हूँ, चाय के साथ बिस्किट भी नहीं खा पाते। ये हमारी जो दिनचर्या रहती है लखनऊ की। और पैदल हम लोग जो पैसा बचाने के लिए भी पैदल भी हम लोग चलते थे पहले, और आज भी हम चलते हैं। ठीक है साथियों, अब आपको तय करना है 69 शिक्षक भर्ती में आपको नौकरी चाहिए या आपको 1 साल बेरोजगार और रहना है। आप डिसाइड करेंगे। हम नहीं कहते कि हमसे याची बनो। अगर आपको लुटना पिटना है तो भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं,
कि आप उन्हीं से याची बन जाओ जो 4000 याची बना रहे हैं। हम तो आप लोग से यही कह रहे हैं, आप उन्हीं से याची बन जाओ और जो है बेरोज़गार रहो। और इसमें आपको जो कब नौकरी मिलेगी या ना मिलेगी अब वही जाने। अगर तुम उनसे ही पैसा दोगे, उनको सेव करोगे, आज वो 2500 रुपये लेके याची बना रहे हैं आपको, उसके बाद फिर ये लोग जो है वकील उतारने के नाम पे फिर से पैसा लेंगे और फिर वही लूट मचेगी। लोगों को धमकाया जाएगा कि पैसा डाल रहे हो नहीं डाल रहे, याचिका में से नाम काट देंगे। तो वह दिन भी याद रखो कैसे डरा डरा के पैसा लिया था। तुम्हारी याचिकाओं को ख़त्म करा देंगे, दूसरी याचिकाओं में घुस घुस के पैसा मांगना कि वो इसने लताया वाली याचिका सेफ नहीं है। भैया मैंने कहा था वो तुम्हारी बाप की ही याचिका है, उसे नहीं तुम जो हटवा सकते। वो एक अम्बेडकर वाली विचारधारा की वो याचिका है, उसे नहीं हटवा सकते। खैर, और मुझको भी कोई उल्टा सिल्टा नहीं बोलता, मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलता। जो भी हमारे भाई हैं, जो गलत हैं सही हैं, वो हैं तो हमारे ही अपने भाई हैं। मैं तारीफ़ करूँगा जनरल वालों की, भाइयों की, वो कितने प्यार से इस केस को लड़ते हैं, उनमें कोई मनमुटाव नहीं है और उनके यहाँ कोई पैसे का भी कोई बड़ा खेल नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से कोई लड़ता है तो जनरल भाई लड़ते हैं, उनसे सीखो दलित भाइयों और पिछड़े भाइयों। इसी के साथ मैं अपनी बात जो है समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग विचार करें आप किस पे याची बनना है और किस पे याची नहीं बनना। मैं गारंटी लेता हूँ जितने भी दलित भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे साथ आ जाइए, 500 लोग खड़े हो जाइए। अगर हमारे पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं तो हम बढ़िया वकील करते हैं। और जो भी ओबीसी भाई हमारे देख रहे हैं, विश्वास करिए मुझ पर, जब मैं पैदल चलता था यहाँ लखनऊ की सड़कों पर, तुम्हारे एक एक रुपये का, अब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल हर चीज़ का बिल्कुल वो जो है आपको अकाउंट की डिटेल बिल्कुल घुस घुस के दिखाई जाए, जिस पे तुम 1-1 करोड़ रुपया जा रहा है, वहाँ से तुम लोग अपनी अकाउंट की डिटेल नहीं मांग सकते। जिन पे 2-2 लाख रुपये आते हैं उनसे तुम डिटेल मांग लेते हो। वारे मेरे दलित पिछड़ो, तुम लोग जीत जाओगे। खैर, मैं भाई ओबीसी भाइयों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं एससी समाज, ये कहता हूँ एससी समाज जुड़े सुड़े, क्योंकि एससी समाज में इतना संगठन रहता है। जब एससी समाज का आरक्षण जो छीना गया था कि अब एससी एक्ट में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और इनके खिलाफ किसी खिलाफ एससी एक्ट नहीं होगा, तो उसका 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था। बिना बुलाए हमने पूरा हिंदुस्तान जाम कर दिया था और हमने जो है एक जो है संसद से कानून पारित करवा लिया था। बीजेपी ने कानून को पारित किया था, जो दलित पिछड़ों के एससी एक्ट से चलते थे, उसको हमने पारित करा लिया था। तो हम दलित भाई थोड़ा देखो, बुरा मत मानना ओबीसी भाइयों, हम दलित पिछड़े, हम लोग लड़ना जानते हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। अब आप लोग दलित जो पिछड़े लोग हैं, आप लोग जागरूक होइए, आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सबको जगाइए, क्योंकि आप लोग बड़ी जातियों में नहीं आते, आप लोग शूद्र हो। अखिलेश यादव जी कह चुके हैं, आपकी लड़ाई दलितों से नहीं है, आपकी लड़ाई पिछड़ों से है। आपकी लड़ाई दलितों से नहीं है, आपकी लड़ाई मनुवादी लोग से है। मनुवादी लोग से हम लोग लड़ना जानते हैं, तो आप लड़िए। आपको क्या करना है आप लोग जानते ही हैं। ओबीसी भाई भी हमारे साथ ही हैं। जब कोई भी याचिका ओबीसी भाई हो चाहे दलित भाई हो, 27 और 21 की मांग होगी और डबल रिजर्वेशन पे ही जो है आरक्षण नियमावली को पालन करते हुए बेसिक नियमावली जो 97 वाला नियम लागू हुआ है उसको ख़त्म करने की बात होगी सभी याचिकाओं में। ऐसा नहीं है वहाँ दलित की अलग बात होगी, पिछड़े की अलग बात होगी। कुछ हमारे जो है दलित भाई जो है जो कोर्ट की ABCD तक नहीं जानते, वो कोर्ट में आज तक कोर्ट में नहीं गए, बस एंट्री कर लेते हैं और कहते हैं मैं दलितों का नेता हूँ। तो उनको तुम नेता मानोगे तो आप लोग भैया कभी नौकरी नहीं पाओगे। तो भाइयों दलित पिछड़े जान जाओ, एक मगरमच्छ को उत्पन्न मत होने दो। जब एक मगरमच्छ उत्पन्न हो गया तो तुम्हें जो छोटे छोटे लोग डस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा और 72 जैसा हाल हो जाएगा और तुमको 4000 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका में डलवाएगा और उसमें 200 या 300 लोगों को स्पेशल एक याचिका डाली जाएगी जिस पे एक एफिडेविट लगा जाएगा कि हम 200 लोगों को नौकरी दी जाए और बाकी लोग लड़ने वाले नहीं हैं और तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। तो यही लोग आपका धोखा देंगे जब लिस्ट निकलेगी, जैसे कि 72,000 में हुआ था। लड़ने वाले लोग इतने थे और मात्र 800 बच्चों को नौकरी मिली थी। यही लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके सबको याची बनाएंगे और 500 बच्चों को एक याची लाभ के रूप में ऑर्डर करा ले जाएंगे और तुम्हारे संग खेला हो जाएगा। अब नौकरी चाहिए दलित पिछड़ो या फिर बेरोजगार रहना है,
वो आपको सोचना है। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो सब में शेयर करें, और किसी को बुरी लगी हो मैं माफ़ी चाहता हूँ। चाहे हमारी दलित पिछड़े कोई भी हो, और जो भी टीम लड़ने वाली हैं, भाई मैं जो यार 69,000 पे बोल रहा था, मेरे आपसे कोई पर्सनली मतभेद नहीं है, क्योंकि हमको ये केस जीतना है, हम लोग को नौकरी पाना था, तो हमको सच्चाई से रूबरू कराना था। आप लोगों से मैं जो है माफ़ी चाहूँगा जिसको को मेरी कोई बात बुरी लगी हो। ठीक है साथियों, फिर कभी अब जो है हम इस केस पर आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम इस केस पे छोड़ दें। जो हमारी टीम में थोड़ा बिखराव हुआ था वो अब बिखराव कर चुके हैं, पता ना उनकी क्या मंशा थी। खैर वो भी अपने ही भाई हैं, हम उनको माफ़ करते हैं, कोई बात नहीं है। और आप लोग जुड़िए, फिर से केस में ढंग से लड़ा जाएगा। और जो टीम के अकाउंट हैं जिससे भी जुड़ना चाहे आप जुड़िए, हम लोग जुड़ के एक ही रास्ता होगा, हमको दो वकील करने होंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।